आमेन, प्रेज द लॉर्ड। गुड आफ्टरनून। इस दिन के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एकत्रित होते हैं। हम दो भाई और जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने के लिए हम मौजूद हैं इस पृथ्वी के ऊपर। हम अपने घर से और आप अपने घर से, या फिर कॉलेज में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, या बाहर हो सकते हैं, कहीं पर पिकनिक स्पॉट में होंगे, नहीं मालूम आप कहां पर होंगे, पर ये परमेश्वर की भलाई है मेरे और आपके जीवन के प्रति कि यदि उसको याद करो और वो मौजूद हो जाता है, वो तैयार होता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो परमेश्वर के प्रेम को समझ सके और परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है। एक कोरस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसको महिमा देते हैं, क्योंकि कितना अच्छा होता है कि हम उसकी बड़ाई म्यूजिक के द्वारा उन शब्दों को पिरोकर जो उस तक पहुंचाते हैं, वो उसको ग्रहण योग्य हो, हमारे जीवन से प्रकट रूप से उसके सामने पहुंच जाए। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। मनुष्य छोड़ देगा, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। मनुष्य भूल जाता है, परमेश्वर नहीं भूलता है। मनुष्य बीच रास्ते में शायद अपने रास्ते को मोड़ ले, लेकिन फिर भी वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। आमीन। सचमुच वो आज भी है वही। Thank you, Lord Jesus. सचमुच वो आज भी है वही। आमेन, 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 आमेन। यस, 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 यस। ये परमेश्वर की उपस्थिति होती है हमारे मध्य में, उसके नाम से उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को और आगे बढ़ा देती है, और कितना हमारे लिए एक सुनहरा अवसर, या ऐसे हम बोल देंगे कि परमेश्वर ने ये हमारे लिए उपाय रखा है कि ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया के थ्रू आप जिस जगह में हैं वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके। जैसा कि हम दो भाई यहाँ पर परमेश्वर की वो मौजूदगी, वो उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, वही आप भी महसूस कर सके, और परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यदि परमेश्वर ने बीच में यदि अगुवाई किया तो कुछ हम लोग और भी गुनगुना सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं मैं स्टैनली राव, आप जानते हैं, और हमारे बीच में है एक मुलाकात, उसको भी खास बनाने के लिए ब्रदर शरद वजीरा, जो कि परमेश्वर की उस उपस्थिति में इन दिनों में अभी आगे बढ़ रहे, और कुछ प्रकाशन जो परमेश्वर उनको प्रदान कर रहा है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि कितना अच्छा होगा कि मेरे पेज के थ्रू वो बातें आप तक भी पहुंचे, और वो कौन सा शब्द होगा, कौन सी लाइन होगी, कौन सी बात होगी जो आपके दिल को छू जाए, हम नहीं जान सकते।
पर जब मैं आज मिला तो उन्होंने कहा आंखें खुल जाने के ऊपर कुछ इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आप हमारे बीच में हैं। आगे के शब्द उनके होंगे, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने प्रदान किए हैं, दिए हैं, उनके जरिए हम सुनने पाएंगे। ओवर टू यू। ओके, सभी जो इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं सभी को मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं। और ये दूसरी बार है कि हम लोग इस प्रकार से लाइव आ रहे हैं। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि कई बार हमारी आंखें बंद रहती हैं और हम कुछ देखते हुए भी नहीं देखते। परिस्थितियां जो बुरी होती हैं वो हमारे सामने अक्सर आ जाती हैं और उसी को देखकर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं आज बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जब हाजिरा को कुछ सूझा नहीं कि कहां से पानी को लाए और अपने बच्चे को पिलाए, तब स्वर्गदूत उनके सामने आए और उसको कहा कि उसकी आंखों को खोला और कहा, देख वो तो सोता तेरे सामने है। तब फिर वो वहां से अपने बच्चे का पालन पोषण उसने शुरू की, उसको पानी पिलाया। इस प्रकार से तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमारी आंखें बंद होने के कारण भी कई चीज हमारे सामने रहती भी है, परमेश्वर की आशीष भी रहती, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। तो आज मैंने सोचा चलो इनसे कुछ इस बारे में डिस्कस किया जाए। ओके, सो वो एक चीज और हम लोग उनको भी देखें। यदि शाऊल जैसा एक सताने वाला था और परमेश्वर की कृपा, या हो सकता है ऐसा कि परमेश्वर की नजर उस पर आकर टिक गई, और यीशु मसीह जो एक स्वयं में एक ज्योति है, और उन्होंने कहा अभी कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उस ज्योति को उसके ऊपर, वो शाऊल के ऊपर चमकाते हैं। और उस दास को भी देख सकते हैं जो चुना गया यीशु मसीह के लिए, और उसकी आंखों का खोलना जो कि यहीं पर लिखा हुआ है। पढ़तों के काम 26 अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार लिखा है, जो वो अपनी बातों को प्रकट करता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। मतलब वहां जो आप बात बता रहे हैं कि आंखें खुल जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हम वहां पर देख सकते हैं कि कितनों की आंखें यीशु मसीह ने खोला, और उसके बाद जो उनके जीवन से प्रकट हुआ है वो तारीफ काबिल है कि काबिल तारीफ है कि मतलब परमेश्वर की कितनी एक बड़ी योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति। ऐसी कुछ बातों को और भी यदि आप और भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है लेकिन हम उसकी आवाज को समझ नहीं पाते, और कई बार हम अपने आप को वही संसारिकता में धोखे में रखे रहते हैं, और परमेश्वर कहता कुछ है और हम करते कुछ है। और यही एक कारण है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि वाकई हम परमेश्वर की संतान हैं और हम ज्योति की संतान हैं, और हम यदि उसके साथ चलेंगे तो कभी भी अंधियारे में ना चलेंगे, जैसा वो परमेश्वर ने हमको कहा है। तो मैं ये कहता हूं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर के सामने, उस सामने गिड़गिड़ाना चाहिए कि पिता परमेश्वर मेरी आंखों को तू खोल, मेरी बुद्धि को तू खोल, मुझे अपनी समझ दे, अपना ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि इन बातों को मैं समझ सकूं। और मैं कहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक हमारा बाइबल का वचन जो हमारे लिए दर्पण के समान है, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमसे बातें करता है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जितना हम इसमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से मांगे कि पिता परमेश्वर तू ऐसा मुझे ऐसा ज्ञान दे, अपना ज्ञान दे, संसारिक ज्ञान नहीं, मुझे अपना ज्ञान दे, ताकि इनमें छिपी हुई गूढ़ बातों को मैं समझ सकूं। तो मैं बहुत सारी बातें परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं, और कुछ कुछ ऐसा रहता है तो मैं इनसे जरूर पूछता हूं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हुए अपने आप समझते नहीं कि इस बात ये परमेश्वर की ओर से है
या संसार की ओर से है, कई बार हम समझते नहीं क्यों। उसका कारण यह है कि हमारे संग परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है वो उतना गहरा नहीं होने के कारण हम उस चीज को समझ नहीं पाते। सही बात, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो चीजें वो हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम तक पहुंच ही नहीं रही, बीच में कहीं भी रुक जा रही। और रुकावटें पैदा करना अंधकार की शक्तियों का प्रथम कर्तव्य समझ के वो लोग काम में लगे हुए हैं ऑलरेडी। स्पेशली युवा पीढ़ी, जवान लोग के जीवनों को देखें, आज ऐसे अंधकार में पड़े हुए हैं। स्पेशली हम दुआ तो कर रहे हैं, जैसे कि मेरे जीवन को भी कुछ चीजों में इन्होंने कहा, इनको जैसा दिखा और इन्होंने कहा मुझे कि आप और परमेश्वर के नजदीक जाओगे और उसके साथ संबंध बढ़ाओगे तो और भी प्रकाशनों को प्राप्त करोगे। और बाखूबी मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया और प्रारंभ किया, प्रार्थना में थोड़ा सा ज्यादा समय देना प्रारंभ किया। और मैंने इनको फोन करके बताया कि बापू भैया मैं और हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो ऐसी नॉर्मली मतलब इतना क्लोज होकर बात करते हैं कि अपने जो जीवन में प्राप्त है हमारे जीवन में उसको हम खोल कर रख देते हैं एक दूसरे के सामने। तो मैंने उनसे कहा कि वाकई में मैं कुछ नई चीजों को प्राप्त कर रहा हूं। और इन्होंने बोला आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब एक दूसरे के जरिए हम लोग अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए एक दूसरे की आंखें खुलने का कारण बन सकते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में यही कर रहा है और आप लोगों के जीवन से भी परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर यही चाहता है। जो युवा पीढ़ी अंधकार में पड़ी हुई है ना, उसके निकलने का कारण हम क्यों, आप भी बन सकते हैं ना। और ऐसे कुछ पास्टर्स, कुछ लीडर्स ही क्यों, आप भी बन सकते हैं, हर एक। और परमेश्वर की ये अद्भुत योजना है। और कुछ ऐसी जो चीजें हम लोग आपस में बातें करके एक दूसरे को मतलब उत्साहित करते हैं कि शायद कोई बात एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाए। और बखूबी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो हमारी ये मुलाकात नॉर्मली एक हम लोग बहुत एक प्रोफेशनल रीति से नहीं, पर जो बातें प्रार्थना के साथ आपस में जो बात करके हम आप तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा ही हम जैसा वचन वार्ता है, जैसा वचन हमको प्रेरित करे, बताए और जो भी प्रेरणा मिले वो आप तक हम पहुंचाए। ये एक मुहिम हमने छड़ी है और ऐसा चाहते हैं कि आगे और भी लोग करें ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति लोग महसूस कर सकें। मैं आगे बढ़ने से पहले एक कुछ और बातों को हम लोग शायद रख सकें थोड़ी देर। और यदि आपका कोई प्रश्न हो इसी से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न है तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको हम जरूर पवित्र आत्मा की अगुवाई से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये कुछ गुनगुना दें और वो एक परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हुए और भी आगे बढ़ सकें। यस मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे
लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान। दुनिया के भीड़ में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और गफलत की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। क्या बात है। परमेश्वर सचमुच महान है, और यदि वो अपनी बातों को हम तक पहुंचाना चाहे ना, तो म्यूजिक के जरिए भी पहुंचा देते हैं। यस यस। नफरत और गफलत की दुनिया में ढूंढ रहा था कि कहीं तो एक सहारा मिल जाए, कोई तो अंधकार से ज्योति की ओर ले आए, पर नहीं मिला। और यीशु मसीह इसलिए आए कि जीवन दे, और बहुत आयत का जीवन दे। और मैं कहता हूँ आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। आमीन। और जो हम लोग स्टार्टिंग में गाया कि क्या यीशु आज भी है वही, और सचमुच सचमुच शायद दोस्तों में आप एक सच्चा साथी ढूंढ रहे होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। Yes. ऐसे युवा पीढ़ी में आज यही हो रहा है। पेरेंट्स के खिलाफ या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के खिलाफ जाकर दोस्तों में जुड़कर उनको अहमियत देकर उनमें अपना सब कुछ ढूंढते हुए उन्हीं के साथ बढ़ना आज युवा पीढ़ी चाह रही है, यह ऐसा कर रही है। पर हमारे एक इस जो इन्होंने जो गुनगुनाया कि मैं पापों में डूबा, सचमुच परमेश्वर कितना महान है कि उन सारी दशाओं से हमको निकालकर अपना बनाकर गले लगाकर वो पदवी, वो आधा दे रहा है जो कि उसने हमारे जीवन के लिए तैयार कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा देखता हूँ, और आज भी जवान युवा पीढ़ी को देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में ही खोते चले जा रहे हैं, संसार के वातावरण में, उनकी सुख विलासता में, और इस प्रकार से सिर्फ वो संसार की ओर ही देखते हैं सिर्फ, और उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और इसी कारण वो कई बार हताश होते हैं, निराश होते हैं, फिर एक गलत कदम भी उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए कर रखी है, और उसका वचन यही कहता है कि यदि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यस यस। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि सिर्फ आप परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर आपको अपने गले लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा बेटा, मेरी बेटी संसार में खो जाए, या शैतान अंधकार की संतान बन जाए। yes. तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग ज्योति की संतान बने, और जैसा वो ज्योति है वैसे हम ज्योति में चलें। यस यस यस, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा ये जो बातें हमारी हो रही ना, ये बहुत, मैं सोचता हूं कि जो बात को मैं महसूस कर रहा हूं, किसी ना किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। अभी जो लोग अभी ऑनलाइन हैं, उन लोगों के जीवन से परमेश्वर कहीं ना कहीं बात कर रहा है, या फिर जो आगे जो देखेंगे बाद में, उन लोगों के जीवन में भी। और परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को चुनकर लाकर ये वीडियो दिखाएगा ताकि उनके जीवन में कुछ काम हो सके। ये मैं क्यों बात बोला, इसलिए जो अगुवाई अभी आ रही है,
कई पेरेंट्स विचलित हैं और निराश हैं, हताश हैं। जैसे कि आपने बोला था ना अभी कि युवा पीढ़ी उसमें लीन रहते हैं और फिर हताश हो जाते हैं। जैसा उनका मन चाहता है वैसी क्या बोलना चाहिए, उनको प्राप्त ना होने की वजह से वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं। पर ये हो गई युवा पीढ़ी की बात। पर कई पेरेंट्स, कई माता पिता भी आज निराश अवस्था में है कि उनका बच्चा उनकी सुनता नहीं, उनके बेटे बेटियां उनके कहे अनुसार कुछ काम करने बोलो कुछ और करते हैं। ऐसी स्थिति भी परिवारों में बनी हुई है। ऐसी स्थितियों से भी परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन को निकालकर अपनी महिमा का कारण बनाना चाहता है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात की आपने। और ये सारी चीजें, अगर ऐसी स्थिति है भी, तो मैं ऐसा कहूंगा, शायद आप संसार में, दुनिया की भीड़ में या उन सारी सुख सुविधाओं में अपना हल ढूंढ रहे हैं, तो शायद निराश हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद निराश हो जाएंगे। अच्छे अच्छे आप काउंसलर को आप अटेंड कर लें, अच्छे अच्छे लोगों से आप मुलाकात कर लें, तो अभी शायद निराशा ही हाथ लगे। क्योंकि जिसने आपके जीवन को बनाया, जिसने आपके जीवन को अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, चुना और ठहराया इस संसार में कि आप फल लाएं और आगे बढ़े और आपके जीवन को वो ज्योति की संतान बनाकर ज्योति में निरंतर बढ़ाता रहे। जब तक इस लाइन में हमारा जीवन कंटिन्यू नहीं चलेगा और उसके साथ संगति या फिर घनिष्ठ संबंध को नहीं बनाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। वो उतार चढ़ाव, परेशानी, क्लेश, मुसीबत और थक हार कर अपने जीवन को रोक देना, पीछे हटा देना या नष्ट कर देना, यही चलता रहेगा। प्रियो, इन बातों से छुटकारा देने के लिए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को फिर चाहता है कि हम मुड़ जाएं, फिर जाएं, उस शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर की ओर फिरे और वो हमें वो मिराज दे जो पवित्र लोगों के लिए उसने तैयार कर दिया। एक और लास्ट बात जो कि इनके द्वारा हम सुनेंगे और उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। यस, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों में मुझे चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों में मुझे चलना सिखा
to God. हमारा यीशु ही है तू सहारा। Yes, yes, hallelujah, hallelujah. कोई नहीं है हमारा। क्या बात है, सचमुच में गीत के जरिए ही, गीतों के शब्दों के जरिए ही हमारे जीवन में वो बहुत बड़े संदेश को पहुंचा देता है प्रियो। और ऐसे ऐसे हम लोग निरंतर करते रहेंगे ताकि वो इन अंत के दिनों में परमेश्वर हम तक पहुंचाना चाहते हैं। और उस संदेश को यदि मैं और आप समझ गए, ग्रहण कर लिया, तो बाखूबी परमेश्वर के हाथों में एक उसके हाथों की रचना बनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो काम जो परमेश्वर ने हमारे जरिए इस पृथ्वी के ऊपर करने के लिए रखा है, उसको हम अंजाम दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और आज के इस मुलाकात के लिए मैं भी धन्यवादित हूँ। इतनी सुंदर, सचमुच में इनसे ही सीखा है मैंने सिंगिंग करना। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं गिटार प्ले करके और सिंगिंग करूं, पर ये टैलेंट नहीं आ पाया अभी तक मुझ में। और आगे परमेश्वर की मर्जी, पर जो सुर इनके लगते हैं, क्योंकि ये महारथी हैं और महारत हासिल किया है इन्होंने संगीत में, और वो शब्दों के द्वारा जो लोगों के जीवन में काम होता है, और वो सुर जो लगते हैं ना, वो सुरों के द्वारा जो परमेश्वर ने प्रदान किया, वो लोगों के जीवन में काम करते हैं। विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने इस लाइव के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। यस। और मुझे मालूम है कि जब जहां पर परमेश्वर का काम होता है, वहां पर परमेश्वर सिर्फ आशीष को ही देता है। आमीन, आमीन। आशीष और बढ़ोतरी और सफलता और उन्नति, मतलब जोड़ते जाए हम लोग ऐसे शब्द, बहुत सारे चीजें परमेश्वर, क्योंकि पूरा पैकेज है ना, वो पैकेज पूरा एक बड़ा सा पैकेज है। मतलब उस पर विश्वास कर लिया, उस पर भरोसा रख लिया, और उसने हमारे जीवन में सब कुछ देने का जो वायदा किया वो दे देता है और प्रदान करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस मुलाकात को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु, हम धन्यवादित हैं इस मुलाकात को जो हम आपस में यहाँ पर बैठकर कर सके, और वो यूं ही ना जाए, इसलिए हम ऑनलाइन आकर और लोगों को अपने साथ जोड़ सके। प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। और जितने लोग जुड़े प्रभु, उन्होंने आगे भी शेयर किया है, आगे भी बढ़ाया है। जिन तक ये बातें पहुंचना है, हमें नहीं मालूम कौन से शब्द, कौन से गीत के शब्द उनके जीवन में काम करे, कौन सा गीत, कौन से बातें उनके जीवन में काम करे, और वो आपकी ओर मुड़ जाएं, फिर जाएं और आपकी महिमा के कारण बन जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छा हमारे पास एक साधन है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम बहुतों तक पहुंच सक रहे हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारी ये मुलाकात खत्म ना हो, ऐसे आपके प्रकाशन हमारे तक आना खत्म ना हो, बंद ना हो, लेकिन आते ही रहे और हम दूसरों तक पहुंचाते रहे। मदद करिए, सहायता करिए, हर एक को नाम बनाओ, बहुत आयत की आशीष देकर, शक्ति और सामर्थ देकर अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। बहुत अच्छा लगा, और मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। आमेन, आमेन। और परमेश्वर आज जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर को बहुत सारी, ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। आप विश्वास में बने रहिए और प्रभु से बस यही प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जी, मैं आज के दिन से, आज मैं प्रभु मैं तेरे साथ आता हूँ, और मुझे भी अपने गले लगा, मेरे पापों को क्षमा कर, और आज से मुझे एक नया इंसान बना दे। मैं आज से आपके लिए जीऊंगा या जीऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही तो चाहिए था, और जो पहुंच गया संदेश, परमेश्वर ने आपके जरिए, आपके मुख में होकर लोगों तक पहुंचा दिया। और यही बातें याद रखें,
परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को यहां तक लेकर आया, आगे भी ले जाएगा। परमेश्वर सभी को बहुत आयत की आशीष दे, आपका आगे का आमेन आमेन। एक कॉल आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, अपने अनुग्रह में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।